This video is in association with Pay Nearby app. Pay Nearby app के जरिए एक्स्ट्रा आमदनी का शटर खोले, ज्यादा आमदनी और व्यापार बढ़ाने के कई अवसर पाए। मेरे दुकानदार भाई तुरंत डाउनलोड कीजिए पे नियर बाय ऐप। गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी के ताजा बयान को राजनीतिक एजेंडा करार दिया। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि पेट्रोल के बढ़ते दामों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह तेलंगाना और तमिलनाडु ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया है। लेकिन पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या था। दरअसल बुधवार यानी 27 अप्रैल को पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी। मौका था कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा बैठक का। इसी दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बयान दिया। वो बोले, केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने आगे कहा, कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। इस बयान को केंद्र से तेल की कीमतें घटाने की मांग कर रहे गैर बीजेपी शासित राज्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के तौर पर देखा गया। हालांकि कुछ ही देर बाद विपक्ष का भी पलटवार आया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के बयान को राजनीतिक एजेंडा बता दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार पिछले 3 सालों से पेट्रोल डीजल पर 1 रुपए की सब्सिडी दे रही है और इसके कारण 1,500 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम का बयान गुमराह करने वाला है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, वे यानी पीएम हमें टैक्स घटाने को बोल रहे हैं और वे खुद टैक्स लूट रहे हैं। पीएम को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। वे राज्यों पर इस तरह बोझ नहीं डाल सकते हैं। हमने कहा था कि तेल पर राजस्व को आधा-आधा बांटिए, लेकिन वे सहमत नहीं हुए। केंद्र 75% हिस्सा लेता है। केंद्र ने तेल से लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन राज्यों से कुछ भी शेयर नहीं किया। केंद्र पर बंगाल का 97,000 करोड़ उधार है। वे रुपये मुझे दे दें तो हम सब्सिडी दे देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। महाराष्ट्र के सीएम कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि आज मुंबई में 1 लीटर डीजल पर केंद्र 24 रुपए 38 पैसे टैक्स लेता है और राज्य को 22 रुपए 37 पैसे मिलता है। वहीं पेट्रोल की कीमत पर केंद्र को 31 रुपए 58 पैसे टैक्स मिलता है और राज्य के पास 32 रुपए 55 पैसे आते हैं। सीएमओ ने कहा, इसलिए ये बताना कि महाराष्ट्र में तेल की कीमतें राज्य द्वारा लिए जाने वाले टैक्स के कारण ज्यादा है, गलत जानकारी है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने भी पीएम पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना ने साल 2014 से तेल पर वैट नहीं बढ़ाया है। रामाराव ने ट्वीट किया, लिखा, केंद्र सरकार द्वारा लगने वाले सेस के कारण हम अपना 41% सही हिस्सा भी नहीं पाते हैं। सेस के रूप में आप राज्य से 11.4% लूट रहे हैं और वित्त वर्ष 2023 के लिए हमें 29.3% टैक्स मिल रहा है। सेस को खत्म करें ताकि हम पूरे भारत में 70 रुपए में पेट्रोल और 60 रुपए में डीजल दे सकें। 1 नेशन 1 प्राइस। वहीं डीएमके के प्रवक्ता ए श्रवणन ने आरोप लगाया कि तेल की कीमतों में आसमान छूती बढ़ोतरी केंद्र सरकार के टैक्स के कारण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ज्ञान देने के बदले राज्य को वैट देना चाहिए। डीएमके नेता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में
26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। ये कहाँ चला गया? देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।